हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा हैं जो कि सीनियर फेलो हैं सुरक्षा से और तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। आपका क्या आकलन है? आपने कुछ इस तरह के आंकड़े भी इकट्ठा किए हैं कि पिछले दिनों में किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चीज़ें पकड़ी गई हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक बॉच्ड टेरर अटैक है। बॉच्ड क्यों कहता हूँ, यानी कि विफल हुआ है। आप सोचेंगे कि भाई 9 लोग मरे, कैसे विफल है? नहीं, अगर आप टोटल एक्सप्लोजिव देखेंगे कितने टन 2900 किलो एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए हैं, अमोनियम नाइट्रेट RDX। ये हज़ारों लोग मारने के लिए थे। क्योंकि वो पकड़े गए, ये लोग पैनिक करके ये अटैक किया। क्यों ये बॉच्ड अटैक है? नॉर्मली इस टाइप के अटैक में क्या होता है, एक बहुत सारे उसमें बॉल बेयरिंग्स भरते हैं ताकि जब वो विस्फोट हो तो वो बॉल बेयरिंग्स छिड़कते हैं और ब्लास्ट जोन से बाहर भी बहुत सारे लोग या तो मरते हैं या इंजर होते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर बॉल बेयरिंग्स नहीं भी करते हैं तो डबल टैप करते हैं। डबल टैप माने पहले एक बॉम्ब जाएगा, और पुलिस क्या बोल रहा था कि पहले एक गाड़ी का विस्फोट हुआ था, फिर एक दूसरे गाड़ी का आके भी विस्फोट हुआ। इसमें क्या होता है कि जब पहला बम फूटता है उसके 30-40 मिनट बाद ही दूसरा बम फटता है, क्योंकि तभी फायरमैन, पुलिस, एम्बुलेंस सब इकट्ठा होता है और उनको निशाना बनाया जाता है दूसरे बम से। अगर ये दोनों नहीं हुआ, क्योंकि ये जाना पहचाना एक इनका सिग्नेचर होता है, तो अगर ये नहीं हुआ इसका मानिए एक विफल बॉम्ब ब्लास्ट था एक किस्म से। और इसमें हमको ये इंटेल फेलियर नहीं है, ये इंटेल सक्सेस का कीमत है। क्योंकि जब आपने इतने सारे टेररिस्ट पकड़े हैं, वही मैं जानना चाहता कि पिछले दिनों में जो आपने आंकड़े इकट्ठा किए वो किस तरह से इस कड़ी को जोड़ते हैं? वो देखिए, पहले तो जो कल फरीदाबाद में कितना सारा पकड़ा गया ये तो आपको पता ही है, पर ये देखिए, मैं बस इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ है यूपी में, ATS ने बिलाल खान को सहारनपुर, जो अलकायदा AQIS के ये थे, उनके पास 4000 पाकिस्तानी फ़ोन नंबर थे, वो पकड़े गए। वो एक ऑनलाइन नेटवर्क पाकिस्तान बेस्ड लोगों से ये कर रहे थे। गुजरात में ATS अहमद मोइनुद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम, इन सबको अटैक किया गया है। ये केमिकल वेपन्स राइसिन डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे फॉर टेरर अटैक्स। 2 ग्लॉक पिस्टल सेरामिक का बना होता है, तो अगर आप उसको मेटल डिटेक्टर में ले जाएंगे नहीं आएगा, क्योंकि सेरामिक माने कांच, यानी कांच नहीं, बट आप हाँ। एक बेरेटा पिस्टल, 30 लाइव राउंड। अब देखिए, बेरेटा और ग्लॉक, कट्टा तो आप समझ सकते हैं कि ऑर्डिनरी है। ग्लॉक और बेरेटा फॉरेन पिस्टल होना, या इटली और जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से आता है, ठीक है। फिर उनका एक हैंडलर था अबू खदीजा, जो अफगानिस्तान से ISKP, इस्लामिक स्टेट फॉर दिस थिंग, वो कोऑर्डिनेट कर रहा था वेपन डिलीवरी पंजाब बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ। ड्रोन से वेपन्स को अंदर ले जाया जा रहा था। ये सब, अब ये पूरा लिस्ट है जो मैं आपको भेजा भी है, मैं ट्वीट भी करने वाला हूँ, आप देख लीजिए। जब कम से कम 10-15 लोग पकड़े गए हैं एक ही टेरर प्लॉट के संबंध में एक हफ्ते के अंदर अंदर, ये कहाँ से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ भाई? ये आपने इसका मतलब, इसका अगर हम मतलब इसको विश्लेषण करें तो ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं, ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड कई राज्यों में। जैसे ये लोग कहते हैं कि दिल्ली राइट सिंगल इंसिडेंट था, नहीं था। वो सीलमपुर में शुरू होके फिर ये ओखला में स्प्रेड हुआ। ओखला में जब पिट्टी पड़ी पुलिस से, फिर इन्होंने बोल दिया कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही वाला प्रोटेस्ट फिर दिल्ली राइट में डेवलप हुआ। ये ऐसे ही है, ये एक स्ट्रिंग ऑफ इवेंट्स था, ये इकट्ठा किए जा रहे थे ताकि एक दिन या एक हफ्ते में बहुत बड़े स्ट्रिंग ऑफ ब्लास्ट होंगे, सब के सब एक साथ निकाले गए। ये वो एक सेल था। आप जब एक पकड़ते हो ना, आप सभी, जब आप घर में, अगर आपके घर में ये कीड़ों का इन्फेस्टेशन है या चूहों का इन्फेस्टेशन है, आप सब पकड़ लोगे, एक बच्चा या ऐसे कुछ रह जाएगा जो फिर से आके अपना घर बनाएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आतंकियों की साजिश है या पहले से ही ये प्लान चल रहा है? सर, जैसे ही 10 मई को प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दिया, मैं तब से बोले जा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा सीरीज ऑफ अटैक्स या बहुत बड़ा अटैक होने वाला है हिंदुस्तान में। पहले क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर, देखिए, वो पब्लिक में जो भी बोले, उनके जो 11 कोर कमांडर थे उनको तो पता है कि पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह से हानि पहुंची थी इस ऑपरेशन से।
तो उन्होंने क्या किया कि साफ साफ उन्होंने बेसिकली उनको अपने आप को बचाना था से। उसके लिए उनको एक अटैक करवाना ही था, दिखाने के लिए अपने कोर कमांडरों को कि भाई देखो मैं कर सकता हूं, तो मेरे को कुछ नहीं कर सकते। फिर जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पटा लिया, देखिए अमेरिकन हमेशा बोलते हैं कि जब हम पाकिस्तान के निकटतम जाते हैं हम उनको बोल सकते हैं भाई भाई मत किया करो, मैं तुम पे संयम बरतने की बात कर रहा हूं ना। अमेरिकन ये सोचते हैं, पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि जब वो, आपने देखा होगा ना वो वीडियो, छोटा सा चिवावा कुत्ता होता है और जैसे ही बहुत भौंकता है, पर जैसे ही जंजीर खुल जाता है चुप हो जाता है, पर उसके पीछे अगर कोई जर्मन शेपर्ड या रॉटवाइलर खड़ा हो तो वो भौंकते ही रहेगा। तो ये वही है, वो चिवावा के पीछे ट्रंप नाम का एक ये लग गया, अमेरिका नाम का एक जर्मन शेपर्ड लग गया, और इसी वजह से उनको वो एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये हमारी एजेंसीज की बड़ी सफलता है और अभी और अलर्ट रहने की जरूरत है? बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो चूहे के बच्चे हैं ये बहुत सारे इधर उधर होंगे। ये देखिए एक ऑप्टिमिज्म का भी है कि ये अटैक बहुत बड़ा हो सकता था पर नहीं हुआ, इसमें कई सारे मिस्टेक्स भी पाए गए हैं। शायद सब कुछ पकड़ा गया है, शायद नहीं, शायद एक दो वो चूहे के बच्चे या कीड़े मकोड़े के बच्चे कहीं भाग रहे हैं। सो बेटर सेफ देन सॉरी। बहुत धन्यवाद विजय अय्यर मित्रा, जो कि सीनियर फेलो हैं और खासतौर से सुरक्षा के मामलों पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी भारत के खिलाफ, जिसको समय रहते एक तरह नाकाम भी किया गया, लेकिन अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल्ली से मंजित नेगी, आज तक।